नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश भर में तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि सितंबर और अक्टूबर में देश में तीसरी लहर, जी हां, कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। तो तमाम तैयारियों को लेकर इस वक्त बातचीत आगे बढ़ रही है और तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली की, तो हम सभी ने देखा कि दिल्ली में जब दूसरी लहर आई थी कोरोना वायरस की, तो किस तरह से तबाही हुई थी। जो दिल्ली के हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हो गए थे, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पर हम देख रहे थे कि किस तरह से लोग मदद की गुहार लगा रहे थे और दिल्ली में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया था। लेकिन अब तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि सितंबर और अक्टूबर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, तो ऐसे में दिल्ली क्या कर रही है, दिल्ली सरकार की तैयारियां क्या है, किस तरह से तीसरी लहर से बचने के लिए, या फिर तीसरी लहर अगर आती है तो उसका सामना किस तरह से किया जाएगा, सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, इसके बारे में जवाब दिया दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर रही है थर्ड वेव के लिए। इस बार हम 37,000 बेड्स के लिए इंतजाम कर रहे हैं, जिसमें 12,000 ICU बेड रहेंगे। ऑक्सीजन की भी पूरी तैयारी की जा रही है। तो हर तरीके से जो वेव, पहले तो कहेंगे कि ना ही आए तो अच्छी बात है, अगर आती भी है उसकी तैयारी की जा रही है। बच्चों के लिए खतरा कुछ ज़्यादा बताया जा रहा है, बच्चों के लिए भी अलग से तैयारी की जा रही है। तो सत्येंद्र जैन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 37,000 बेड्स हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें से 12,000 ICU बेड्स होंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन पर भी उन्होंने कहा कि हम ऑक्सीजन के लिए भी पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं और इस बार जो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हालांकि पिछली बार की बात आपको याद होगी कि दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन एक बड़ी समस्या बन गया था और ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। हालांकि अब जिस तरह से ऑक्सीजन के तमाम कॉन्सेंट्रेटर की बात की जाए, या फिर ऑक्सीजन जिस तरह से दूसरी जगहों से दिल्ली ने मंगवाया है, उसके बाद ऑक्सीजन अब इतनी बड़ी समस्या फिलहाल नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगर तीसरी लहर की बात की जाए तो जिस तरह से ये आशंका जताई गई है कि सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर आ सकती है, तो दिल्ली सरकार का कहना है कि वो तमाम जो तैयारियां हैं, इंतजाम हैं, वो कर रही है। वहीं अगर हम कोरोना की बात करें तो हमने देखा कि दूसरी लहर से पहले 2 मार्च को दिल्ली में कोरोना के जो केसेस थे वो काफ़ी कम थे और किसी की मौत उस दिन नहीं हुई थी। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि 2 मार्च को दिल्ली में 217 केसेस सामने आए थे और कोई डेथ नहीं हुई थी और उस दिन 0.33% पॉजिटिविटी रेट था दिल्ली में कोरोना वायरस का। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने दिल्ली में दस्तक दी और उसके बाद हालात किस तरह से डरावने हो गए। अगर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएं तो 20 अप्रैल को दिल्ली में 28,000 कोरोना वायरस के केसेस रजिस्टर्ड हुए थे और 277 लोगों की जान गई थी। वहीं 22 अप्रैल को 306 लोगों की डेथ दिल्ली में कोरोना की वजह से हुई थी और एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना की डेथ जब दिल्ली में हुई थी वो हुई थी 3 मई को, जब दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 448 मरीजों ने कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ दिया था। लेकिन अगर मौजूदा हालात की बात करें तो अभी दिल्ली में कोरोना की जो स्थिति है वो काफ़ी नियंत्रण में नजर आ रही है। पिछले 5 दिनों से कोरोना की वजह से दिल्ली में किसी की मौत नहीं हुई है। क्या है कोरोना की अभी की तस्वीर दिल्ली में, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में जो नए कोरोना केसेस थे वो 39 सामने आए। पॉजिटिविटी दर दिल्ली में कोरोना वायरस की फिलहाल 0.06% है और डेथ पिछले 24 घंटे में किसी की भी दिल्ली में कोरोना की वजह से नहीं हुई है। अब तक कोरोना के कुल मामले दिल्ली में जो सामने आए हैं वो 14,37,485 हैं और अगर हम डेथ की बात करें, मौत की बात करें, तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में 25,079 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। अभी एक्टिव केसेस की संख्या 411 है और होम आइसोलेशन में 106 लोग इस वक्त हैं। तो फिलहाल अभी दिल्ली काफ़ी संभली हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस की बात करें तो 23 तारीख को दिल्ली में कोरोना के जो नए केसेस थे वो 17 आए थे, लेकिन 24 अगस्त को हमने देखा कि केसेस बढ़े हैं।
39 केसेस हुए हैं और ऐसे में जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि सितंबर अक्टूबर में कोविड की थर्ड वेव देश में आ सकती है, दिल्ली में भी आ सकती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, हम सतर्क रहें, सावधान रहें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम अमल में लेकर आए। मास्क हमेशा आप अपने चेहरे पर लगा कर रखें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। जब भी आप पब्लिक प्लेस पे रहें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा सजग रहें, तमाम जो कोविड के नियम हैं उनका पालन करें। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।